या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में क्या अंतर है, चैत्र नवरात्रि के महत्व एवं कथा के बारे में आइए जानते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। हर साल में 2 नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। एक नवरात्रि का पर्व चैत्र महीने में तो दूसरे नवरात्रि का पर्व कार्तिक मास में मनाया जाता है। चैत्र महीने में पड़ने वाले नवरात्रि को चैत्री नवरात्रि के नाम से भी जानते हैं और कार्तिक मास में पड़ने वाले नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जानते हैं। दोनों ही नवरात्रि का अपना खास महत्व होता है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा 9 दिनों के लिए धरती लोक पर आती हैं और अपने भक्तों की प्रार्थना सुनती हैं। आइए जानते हैं क्यों मनाया जाता है चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का पर्व। दोनों नवरात्रि के बीच में क्या अंतर है और साथ ही चैत्र नवरात्रि व्रत की कथा। इस नवरात्रि व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य के पापों का नाश होता है, माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं चैत्र नवरात्रि व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत ही बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र अश्विन माघ और आषाढ़ माघ के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों मनाया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार इस व्रत को करना उचित है? सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया है, सो विस्तार से आप कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो इंसान मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करता है, वे धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाता है, घर में समृद्धि की वृद्धि होती है, बंध्या को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता, वह अनेक दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बंधु बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है, वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का भक्त था। उस ब्राह्मण को संपूर्ण सद्गुणों से युक्त, मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो, ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत ही सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करते हुए इस प्रकार बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा और होम किया करते थे। उस समय वह भी वहाँ नियम से उपस्थित रहती थी। एक दिन वह सुमति अपने सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बहुत ही क्रोध आया और पुत्री से कहने लगे, हे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया है, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। पिता की ऐसी बातें सुनकर सुमति को बड़ा ही दुख हुआ और वह अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा ही करो। चाहे मेरा विवाह आप किसी राजा से करो, चाहे कुष्ठी से, चाहे दरिद्र से, जिसके साथ भी मेरा विवाह करना चाहो आप कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। क्योंकि कर्म करना
मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्टी के साथ कर दिया और वह ब्राह्मण अत्यंत क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखिए भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। सुमति ने अपने पिता द्वारा ऐसे कहे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, आहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह सुमति अपने दुखों का विचार करते हुए अपने पति के साथ वन में चली गई और भयानक वन में कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वहां रात बहुत ही कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा को देखकर माँ भगवती पूर्व काल के पूरे प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वो वरदान मुझसे मांग सकती हो। भगवती माँ दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं? यह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों को दुख को दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तो पूर्व जन्म में निषाद की पत्नी थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेलखाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत भी हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार माँ दुर्गा के वचन को सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। तब माता दुर्गा ने कहा, उन दिनों जो तुमने व्रत किया उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसा बोली। तब माता ने तथास्तु बोला। माँ भगवती दुर्गा की कृपा से उसका पति कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी अपने पति के मनोहर देह को देखकर माँ दुर्गा को अति पराक्रमी वाली समझकर उनकी स्तुति करने लगी। उसने कहा कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे माँ अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला के मेरे पिता ने कुष्ठ के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उनके निकालने से मैं इधर उधर घूमने लगी। हे माँ दुर्गे, आपने ही इस आपत्ति रूपी समुद्र से मेरा उद्धार किया है। हे देवी, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। मुझ दिन की रक्षा करो। इस प्रकार सुमति ने अपने मन ही मन देवी की बहुत ही स्तुति की। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा कि हे ब्राह्मणी, तेरे उदायल नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर से कहा कि और जो कुछ तेरी इच्छा है
वह तू मुझसे मांग ले। सुमति ने कहा कि हे भगवती माँ दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मुझे नवरात्र की विधि का विस्तार से वर्णन करें। ब्राह्मणी के वचन सुन माँ दुर्गा ने कहा कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र की विधि बतलाती हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित कर उनकी विधि सहित पूजा करें। बिजौरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने पर कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है, आंवले से सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान से हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख और कदम जैसी विभिन्न सामग्रियों से हवन करें। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उन्हें दक्षिणा दें। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो भी व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो भी कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्रि व्रत विधि बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। अतः जो भी मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक से सुख प्राप्त कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहते हैं कि यह इस दुर्लभ व्रत का महात्मा है जो मैंने तुम्हें बताया है। ऐसा सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस व्रत का महत्व सुनाया। तब ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली हैं। बोलो माँ अम्बे की जय। दर्शकों, अब आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा के माध्यम से। पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर रंभासुर का पुत्र था जो काफी ज्यादा शक्तिशाली हुआ करता था। उसने कठिन तप कर स्वयं ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर महिषासुर से वरदान मांगने के लिए कहा था। ब्रह्मा जी जानते थे ज्यादातर असुर अमर होने का ही वरदान मांगते हैं, इसलिए उन्होंने वरदान देते हुए कहा, वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर कुछ भी मांग सकते हो। यह सब सुनकर महिषासुर ने बहुत सोचा और कहा कि ठीक है प्रभु, मुझे आप ये वरदान दो कि मेरी मृत्यु किसी देवता, असुर और मानव से न हो, बल्कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों हो, ऐसा आप वरदान दो। यह सब सुनकर ब्रह्मा जी एवं मस्तु बोलकर अपने लोक चले गए। ये वरदान मिलने के बाद महिषासुर को लगने लगा कि अब मैं सभी लोगों का राजा बन गया हूँ और मुझे मारने वाला कोई नहीं है। उसने तीनों लोकों में अपना अधिकार जमाकर त्रिलोकधिपति बन गया। महिषासुर के वजह से सभी देवता परेशान होने लगे। महिषासुर के प्रकोप से परेशान होकर सभी देवताओं ने आदि शक्ति माँ जगदम्बा के पास जाकर आवाहन किया। माता ने सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर चैत्र नवरात्रि के दिन ही अपने अंश के 9 रूपों में जन्म लिया। माता के इस 9 रूप को सभी देवताओं ने अपने शस्त्र देकर महिषासुर को वध करने का निवेदन किया। कहते हैं
कि 9 रूपों को प्रकट करने का क्रम चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवमी तक चला। इसलिए इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। माता जब अपने 9 रूप में प्रकट हुई तो उन्होंने अश्विन मास की प्रतिपदा के दिन महिषासुर पर आक्रमण कर दिया। माता और महिषासुर के साथ यह युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला और 10वें दिन महिषासुर का वध हुआ। इसलिए इन 9 दिनों को शक्ति की आराधना के लिए समर्पित कर दिया गया। चूँकि अश्विन माह में शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान कठिन साधना और कठिन व्रत का महत्व है, जबकि शारदीय नवरात्रि के दौरान सात्विक साधना, नृत्य, उत्सव आदि का आयोजन किया जाता है। ये दिन शक्ति स्वरूप माता की आराधना के दिन माने गए हैं। चैत्र नवरात्रि का महत्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में अधिक है, जबकि शारदीय नवरात्रि का महत्व गुजरात और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा है। चैत्र नवरात्रि के अंत में रामनवमी आती है। मान्यता है कि प्रभु श्री राम का जन्म रामनवमी के दिन ही हुआ था, जबकि शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन महानवमी के रूप में मनाया जाता है। इसके अगले दिन विजयादशमी पर्व होता है। विजयादशमी के दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का मर्दन किया था और प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। इसलिए शारदीय नवरात्रि विशुद्ध रूप से शक्ति की आराधना के दिन माने गए हैं। मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि की साधना आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। वहीं शारदीय नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है। यह थी शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर व्रत त्योहार की कथा, व्रत त्योहार कब है, इससे संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। धन्यवाद।